एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और टी बना रही हूँ मैं। मॉर्निंग का ही टाइम होता है, मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और मेरा काम भी स्टार्ट हो जाता है। पहले बेटू के स्कूल जाने से होता था, बट समर वेकेशंस में ये मॉर्निंग टी से ही होता है। सीधा आँखें खोलती हुई मसलती हुई मैं किचन में जाती हूँ और टी बनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मनीष को अब ऑफिस जाना होता है। सोचा था रिलैक्स करने वाली हूँ, आराम से 9 बजे 10 बजे उठूँगी छुट्टियों में, बट ऐसा हुआ कि उसके समर वेकेशन हुई और मनीष का ऑफिस स्टार्ट हो गया। उन्होंने जॉब चेंज कर ली थी, तो उनका वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया और उनका ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया। तो जो मेरी वेकेशंस थी वो वेकेशंस जैसी रही नहीं, मेरी ड्यूटी और चलती रही। बट हाँ, रिलैक्सेशन ये है कि स्कूल जो होता है वो बहुत जल्दी सुबह सुबह सारा काम करना होता है और ऑफिस का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लेट ही होता है, मतलब 9:30 बजे तक या पौने 10 बजे तक भी मनीष जाते हैं। तो आराम से मैं 8 साढ़े 8 बजे भी अपना काम स्टार्ट करती हूँ, तो हो जाता है, बहुत ईजीली हो जाता है। 1 घंटे में खाना वाना बन जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे टी वगैरह मैंने मनीष को दे दी थी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने के लिए आ गई थी। सब्ज़ी मेरे को ना सुबह सुबह ये जल्दी काटनी थी, क्योंकि मेरे को लगा कि सुबह कुछ दाल वगैरह बना दूँगी। देखा तो राइस नहीं थे, तो फिर थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा हमारा जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले मैं मनीष को ऑफिस भेज दूँ, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए कुछ हो जाए जुगाड़, तो उसके बाद हमारे लिए तो मैं कुछ भी बना लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, बेटू और मनीष को तो पूरी हो ही जाने वाली थी, तो मैंने कट वट करके थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दी थी। तो और थोड़ी देर गपशप करने के लिए मैं चली गई थी, क्योंकि पौने 8 बजे के करीब मैंने मनीष को उठा दिया था, टी वगैरह दे दी थी और उसी टाइम फिर चाय वाय बना करके मैंने मतलब ये भिंडी वगैरह भी कट कर दी थी। तो अच्छी खासी सूख गई थी और भिंडी बनने में ना बिल्कुल टाइम लगता नहीं है, बस सूखी हुई थोड़ी सी भिंडी मिल जाए फिर तो 15-20 मिनट में मेरा टिफ़िन पैक हो जाएगा। एक साइड फटाक से चपाती बनने रखूँगी, आटा लगाऊँगी, और दूसरी साइड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी मैं डालती नहीं हूँ, प्याज व्याज छीलना काटना ये सब झंझट ही नहीं होता। सिर्फ ऑयल में सूखे मसाले डाले, सूखे मसाले वही जो सिंपली धनिया पाउडर होता है, हल्दी नमक और किचन किंग मसाला, बस ये 2-4 चीज़ें डाली और बन गई मेरी भिंडी। और यहाँ पे भिंडी में मैं मिर्ची काट रही थी। मिर्ची मैंने एक ही मतलब थोड़ा सा बारीक एक ही मिर्ची काटी थी, बाकी जो मिर्ची थी ना वो मैंने कट कर जो बीच में चीरे लगा देते हैं ना, चीरा लगा करके ऐसे लंबी लंबी काट करके लगाई थी। वो थोड़ी फ्राई हो जाती है ना, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और बारीक मैं इसलिए नहीं काटती ज़्यादा, क्योंकि बेटू को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर इसमें मिर्ची होगी तो वो खाएगी नहीं, तो इसलिए बहुत सिंपल तरह से मैंने इसमें मतलब एक ही मिर्ची कट करी थी और बाकी सारी मिर्ची ना मैंने ऐसे लंबी चीर करके ऐसे डाल दी थी। और बहुत सिंपल सा था, ऑयल में मैंने वही 2-4 चीज़ें डाली हुई थी। बस अपना यहाँ मेरी भिंडी बनती रहेगी और फटाफट यहाँ पे मैंने साथ साथ आटा लगा दिया था। स्पीड बहुत थोड़ी सी तेज़ करी हुई है, बाकी इतनी जल्दी जल्दी काम होता नहीं है जितनी जल्दी वीडियो में दिखता है। वीडियो में हमें पूरे दिन का जो काम होता है वो कुछ 10-12-15 मिनट में दिखाना होता है, बट घर का काम करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। मतलब जितनी देर में हमारा एक व्लॉग रेडी हो जाता है ना, उतनी देर में तो हमारा घर का एक काम भी नहीं होता। मतलब आटा लगाने में भी यार 10-12 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। अगर अच्छे से उसको मतलब गूँदोगे नहीं ना, तो तब फिर रोटी जो है ना थोड़ी मतलब अच्छे से फूलती नहीं, आटा थोड़ा फटा फटा सा लगता है। और आटा लगाने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा आजकल घी लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ्रिज में भी रखो ना तो बहुत सूखी सी ऊपर लेयर आ जाती है, तो इसलिए ना आटे के ऊपर मैं ऐसे 2-4 ड्रॉप्स घी की लगा देती हूँ, ताकि एकदम चिकना चिकना सा रहे और रोटी जो है वो फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट सी बने। और उसके बाद फिर जब मैंने अपना सारा काम कर लिया, मेरी सारी मेहनत हो गई थी, उसके बाद मनीष ने बोला अरे आज तो मैं ऑफ़िस नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कैसा मजाक था, ऑफ़िस नहीं जा रहा हूँ? मतलब ऑफ़िस तो मैं जा रहा हूँ, बट उससे पहले ना मेरे को गुड़गांव जाना है। कुछ पुरानी कंपनी की चीज़ें हैंड ओवर उनको करनी थी, रिटर्न करनी थी। मतलब उनका लैपटॉप वगैरह था मनीष के पास अभी, तो वो रिटर्न वगैरह करना था। फिर उसके बाद एक और काम निपटाना था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं हाफ डे में मतलब ऑफ़िस जाऊँगा। तो मैंने बोला कि टिफ़िन लेकर के चले जाओ। बोलते हैं यार मैं दूसरों के ऑफ़िस में बैठ कर के अपना डब्बा थोड़ी खोल के बैठूँगा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ रेडी कर दिया था, बस चपातियाँ मैंने सेकी नहीं थी, सिर्फ आटा लगा के सब्ज़ी बना के रख दी थी। चपातियाँ मैं उसी टाइम सेकती हूँ जब मनीष नहाने गए हुए होते हैं या फिर पूजा कर रहे होते हैं। तो फिर सब्ज़ी मेरी बनी चुकी थी, फिर वो बाद में हमने खाई थी। और मनीष जो थे वो ऑफ़िस लेके नहीं गए थे टिफ़िन, और यहाँ पे मनीष रेडी हो गए हैं, पूजा उनकी हो चुकी है। और साथ में फिर उसके बाद मैंने मैंगो शेक बनाया था यहाँ के लिए। मैंने कहा एटलीस्ट थोड़ा वैसे तो प्लेन दूध पी करके जाते हैं रूह-अफ़ज़ा वगैरह वाला, या कभी कभार शेक भी बना देती हूँ, बट अभी मैंने शेक इसलिए बना दिया था क्योंकि थोड़ा सा एटलीस्ट फीलिंग तो रहे। और अभी जाएंगे कब, पहुँचेंगे कब, खाएंगे, होता है ना कि सामने चीज़ होती है तो हम खा लेते हैं, लेकिन हमारे को कहीं खाने जाना होता है ना तो हम कहते हैं खाते हैं खाते हैं।
फिर वो टाइम निकल जाता है। मनीष के साथ तो ऐसा ही है, अगर मैं उनको मतलब टिफ़िन दे दूँगी तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ जब भी फ़ोन करके पूछती हूँ कि खाना खा लिया तो बोले बस जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। 4 बजे तक भी उन्होंने लंच नहीं करा हुआ होता, तो इसलिए फिर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि नहीं, आप टिफ़िन लेकर के जाओ, होगा तो एटलीस्ट आप खा लोगे, नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा शेक बना दिया था, ताकि एटलीस्ट उनको थोड़ी देर तक भूख ना लगे, मतलब भरा हुआ रहे, थोड़ी फिलिंग रहे। तो शेक बना दिया, तो पूरे 1 लीटर दूध का ही बना दिया था मैंने। अभी लेकर आए थे ना मॉर्निंग में दूध, छाछ वगैरह, तो सारे ही दूध का मैंने इसमें शेक बना दिया था। और हमने भी पूरा मतलब बहुत सारा शेक बना करके पिया था। मैंने भी काफ़ी सारा शेक पिया। किचन में इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। एक साइड से पसीने पोंछो और एक साइड से काम करो। पसीने पोंछो मतलब साइड से ऐसे टी शर्ट से पोंछती हूँ, हैंड्स का यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर मेरे को ना मतलब बीमारी है बार बार किचन में हाथ धोने की। मैंने स्पेशली एक सैनिटाइज़र रखा, वो सैनिटाइज़र कह रही हूँ, हैंड वॉशर रखा हुआ डेटॉल का। मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को बाहर किसी भी चीज़ को टच मत करवाओ, क्योंकि फिर उसी हाथों से ना मेरे को खाना खाने में थोड़ा सा मतलब मेरे को ना बार बार हैंड वॉश करने की प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार हैंड वॉश करती हूँ। और यहाँ देखो, मैंने मनीष को बोला कि पहले ये पी लो, तो उन्होंने ठक से ग्लास टेबल पे रखा और वहाँ पे शेक गिरा दिया था। फिर अभी मैं क्लीन करके आई, मैंने मतलब क्लीन करा टेबल को। उसके बाद अभी दोबारा इनको मैंने रिफ़िल करके दिया ग्लास, मतलब फुल्ली रिफ़िल नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने हाफ़ ही पिया था। मैंने कहा फटाफट इसमें और डलवा लो। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी कि इस तोंद को थोड़ा अंदर खींचो और खींचो और खींचो, तो वही मजाक चल रहा था। अभी देखना, पी करके फिर इन्होंने ग्लास वहाँ रख दिया। जब ग्लास से गिरा था ना शेक, तो वो ऑब्वियसली ग्लास पे भी लगा हुआ था नीचे से। तो मैं बोल रही थी कि मुझे पकड़ा देना, रखना मत, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्होंने फिर टेबल पे ग्लास रखा और टेबल के नीचे जितना भी शेक लगा हुआ था वो वापस से टेबल पे आ गया। तो दोबारा मैंने उसको ला करके क्लीन करा टेबल को। और उसके बाद यहाँ पे मनीष को चाहिए था कुछ कैश, तो मैंने कहा पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, उसके बाद कैश दूँगी, नहीं तो फिर वो खाते में चढ़ जाते हैं, मिलते नहीं हैं फिर। मतलब हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये सब चलता ही रहता होगा। और यहाँ देखो इनकी नौटंकी, दोनों को एक साथ से उठा लिया और मेरी बेटी की कमर तोड़ दी उन्होंने। मैं कितना समझाती हूँ कि ऐसे उठाने से ना बैक पेन होता है, बट उनको समझ नहीं आता। बेटी का हो गया ना, तब शायद समझ में आएगा कि पेन होता है। उसके बाद हंसी मजाक करते करते वो ऑफ़िस निकल गई और मैं अपने कामों में लग गई। और मतलब काम करते करते मैं भूल ही गई थी, मतलब काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी ना। अभी मैंने कल ही व्लॉग करा। ये जो व्लॉग है ये है ट्यूसडे का, आज वेडनेसडे है। वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ और अभी के अभी मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं करा था ना, जैसे ही मनीष गए मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, तो भूल गई आगे की, इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया था, मनीष ऑफिस से आ चुके थे और आते हुए आज लेकर गए थे ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि आज लंच लेकर के नहीं गए थे तो उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। हल्का फुल्का इन्होंने चाय वाय पी करके ही काम चलाया होगा, चाय के साथ बिस्किट ले लिया या फिर जो भी चाय के साथ खाने वाली चीज़ें होती हैं वो खा करके इन्होंने काम चलाया। तो इनको आते हुए बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो सबके लिए लेकर के आए थे ब्रेड पकौड़े, जो कि हमारे यहाँ के बहुत 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 फेमस ब्रेड पकौड़े हैं। मतलब मेरे कज़न्स या रिलेटिव जितने भी हैं ना, स्पेशली ये हमारे यहाँ आते हैं ना, तो ये ब्रेड पकौड़ा से ज़रूर खाते हैं। और इतने टेस्टी होते हैं ना, बिल्कुल भी बेसन की ओवर लेयरिंग नहीं होती है इनके अंदर, बिल्कुल फ़ाइन सी लेयर होती है। और आज तक ऐसा ब्रेड पकौड़ा मैंने कहीं पे भी नहीं खाया। सबके ब्रेड पकौड़े जो होते हैं ना, वो बहुत मोटी मोटी लेयर लगी होती है बेसन की, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही फ़ाइन सी लेयर लगी होती है और फिलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम ब्रेड पकौड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैंने मतलब लेकर के आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर खाते नहीं, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा ये फ्राइड और ऑयली चीज़ें खाई नहीं जाती। तो मैंने बोला नहीं आप खाओ, और साथ में मेरी बेटी की मस्ती जारी थी। और यहाँ पे ना टिश्यू से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो रिमूव कर लिया था। मैं ऑयल खाती हूँ ना, पता नहीं मेरा ऐसा हो जाता है कि मेरे को तो अब बस सांस ही नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमने ब्रेड पकौड़ा एंजॉय करा। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा मिर्ची लग रही थी, क्योंकि जो वो सॉस थी ना वो मोमो वाली लेकर आए थे मनीष, मतलब मोमोज़ वाली, वो मिक्स करके दे देते हैं भैया, तो वो वाली मैंने खोली थी ब्रेड पकौड़े के साथ। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ी सी मिर्ची लग रही थी, तो मैंने दिव्यांशी की इसमें से फ्रूटी निकाली। 3-4 फ्रूटीज़ मॉर्निंग में ही लेकर के आए थे, तो फ्रूटी एक इसने पी ली थी, एक मॉर्निंग में पी ली थी, और एक ये लास्ट बची हुई थी, ये मैंने निकाली थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ मिर्ची लग रही थी। और उसके बाद ये कपड़े पड़े हुए थे,
तो मैंने कहा फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये कपड़ों का जो काम होता है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा काम लगता है और मतलब इधर से उधर पड़े रहते हैं। तो इवनिंग में फिर मैंने कहा अभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और देखो मेरी बेटी आजकल इतना डांस करने लगी है, और लास्ट वीडियो में मेरे को कमेंट भी आया था कि आपकी बेटी अच्छा डांस कर रही है, तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और होता है ना, बच्चे को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो तो बच्चा भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने उसको बताया भी था कि बेटू आपके लिए देखो ऐसा एक कमेंट आया है, तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। तो और यहाँ पे देखो डांस कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें सीख रही है ना, और इसका जो इंटरेस्ट देखती हूँ तो मेरे को बहुत बहुत खुशी सी होती है। और थैंक यू वंस अगेन जिनका भी वो कमेंट था। मेरे को बहुत होता है ना, अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए बहुत खुशी होती है, तो वो कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो साथ साथ मेरी बेटी लगी हुई थी डांस करने पे, और मैं अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी। कपड़े सेट हो जाते हैं ना तो घर सेट हो जाता है, अदरवाइज़ कपड़े फैले रहते हैं ना, और हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा कपड़े ही फैले रहते हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं होते यार। 3 अलमीराज हैं, तीनों की अलग अलग अलमीराज हैं, फिर भी कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और यहाँ पे आ गया था कोई, तो डोरबेल बजी थी तो मैं खोलने के लिए गई, और उसके बाद फिर यहाँ पे बनाई मैंने चाय गर्मा गर्म। वैसे भी मनीष को तो पीनी थी, उन्होंने ब्रेड पकौड़ा खाया था ना, तो उसके बाद चाय नहीं पी थी। साथ में चाय लेते हैं बट उन्होंने साथ में नहीं ली थी, क्योंकि गर्मी से आए थे ना, गर्मी हो रही थी। तो फिर कोई आया तो मैंने दोनों के लिए चाय बना दी थी, वैसे भी उनके लिए बनानी ही थी। और उसके बाद चाय पी। तो उसके बाद ये जो बचे हुए कपड़े थे वो मैंने सेट वेट करके रख दिए थे। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।